दोस्तों, ये घटना कानपुर की पूरी सच्ची घटना है जी। कानपुर डोर मर्डर की पूरी कहानी। यूपी का इंडस्ट्रियल शहर कानपुर, तारीख 5 जुलाई, सुबह के करीब 4 बजे। जगह कानपुर का बर्रा इलाका। तड़के भी इक्का दुक्का चहलकदमी, किसी को दुकान खोलने की तैयारी तो किसी को स्टेशन जाना। पर सन्नाटा वैसे ही जैसा दूसरे घरों में था, लेकिन एक घर में खूनी खेल हो रहा था। बर्रा के एक मकान में यहाँ रहने वाले 61 साल की एक शख्स और उनकी 55 साल की बीवी का किसी ने घर में घुसकर मर्डर कर दिया। ये हत्या ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बड़े ही खौफनाक तरीके से चापड़ से गला काटकर किया गया था। अब सूरज की किरणें रात के सन्नाटे चीर रही थीं और किसी दरमियान बर्रा के घर से चीखें सुनाई देने लगी। घर में दो दो कतरा और फिर भयंकर चीख पुकार। देखते ही देखते खबर मोहल्ला वालों तक पहुंची और अगले कुछ पलों में कानपुर पुलिस मौके वारदात पर मौजूद थी। कातिलों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिटायर्ड सुपरवाइजर मुन्ना लाल और उनकी बीवी राजदेवी का कत्ल तब किया था जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। रात के सन्नाटे और सुबह से ठीक पहले वाले अंधियारे में हुए इस कत्ल ने कई सवाल उठा दिए। मसलन आखिर क्यों हुआ ये कत्ल? रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसकर कातिलों ने आखिर क्यों ली एक बुजुर्ग दंपत्ति की जान? मुन्ना लाल और उनकी बीवी से किसी भी ऐसी क्या दुश्मनी थी? इस घर में बुजुर्ग दंपत्ति के अलावा उनका एक बेटा और बेटी भी रहते थे, लेकिन घर में हुई इतनी बड़ी वारदात का किसी को पता कैसे नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रात के अंधेरे में कातिल चुपचाप घर के अंदर कैसे घुस आया और उनका किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? या फिर विरोध किया तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक क्यों नहीं आई? ऐसे तमाम सवाल पर जवाब अभी फिलहाल नहीं था। अब मामले की जांच के लिए पहुंची कानपुर पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करने लगी और तफ्तीश घर वालों से पूछताछ के साथ ही शुरू होनी थी। इस परिवार के 4 में से 2 लोगों का तो कत्ल हो चुका था। बाकी बचे थे 2 लोग जिनसे पूछताछ जरूरी थी, लेकिन अपने माँ बाप की खोखर दंपत्ति के बेटा और बेटी दोनों का बुरा हाल था। ऐसे में पुलिस के पास इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। तब तक मौके वारदात पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने तमाम सबूत इकट्ठा किए। दोनों लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया ताकि कत्ल का तरीका और साफ हो सके। और इसी के साथ पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति के मोबाइल फ़ोन और उनके मोबाइल नंबरों की भी जांच शुरू की, ताकि अगर कोई संदिग्ध बात सामने आए तो उसकी पड़ताल की जा सके। अब मारने वाले के बेटे से पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि आधी रात उसके माँ बाप की हत्या कातिलों ने चापड़ से गला काटकर कर दी और उसे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसने मम्मी पापा और उसकी बहन सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में साथ सोई थी। सुबह सुबह उसकी बहन ने ही उसे ऊपर जाकर नींद से जगा और बताया कि किसी ने उनके मम्मी पापा का कत्ल कर दिया है। हालांकि इस बयान के साथ साथ बेटे ने एक और गौर करने वाली बात कही है कि बीती रात को उससे चक्कर सा आ रहा था और उसे शक है किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। मगर हैरानी की बात ये थी कि तब तक उनके घर में बाहर से कोई आया ही भी नहीं था। बेटे के इस बयान से 2 सवाल खड़े हो रहे थे। पहला तो ये कि जब कत्ल से पहले घर में बाहर से कोई आया ही नहीं था तो फिर उनके खाने में कोई नशीली चीज़ किसने मिलाई? और दूसरा ये कि जब बहन माँ के साथ ही सो रही थी तो फिर उससे अपनी माँ पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला? वाकई मामला बड़ी अजीब था। अब पुलिस ने इस घर की बेटी से पूछताछ शुरू की। कोमल ने भी तकरीबन वही कहानी सुनाई जो उसका भाई सुना रहा था, यानी कत्ल आधी रात को घर में घुसकर मम्मी पापा की जान लेकर चले गए। जब तक उसकी नींद खुली कातिल घर से बाहर निकल चुके थे। हालांकि उसने एक नई बात जरूर कही थी कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को घर से भागते हुए देखा था और उनमें उसके भाई अनूप का छोटा वाला साला मयंक गुप्ता भी शामिल था। अब पुलिस ने एक बार फिर घर के बेटे अनूप से बात करने का फैसला किया। असल में अनूप का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था और उसकी पत्नी इन दिनों अलग रहती थी। मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वालों ने अनूप और उसके घर वालों से 50 लाख रुपए की मांग भी रखी थी। ऐसे में अनूप जो कहानी सुना रहा था उसके मुताबिक उसको
उसके माँ बाप का कत्ल उसके सालों ने ही किया था। इसके अलावा शक पड़ोसी एक दुकानदार पर भी था, इसलिए पुलिस अभी भी सभी एंगल से जांच कर रही थी। इसमें सबसे बड़ा शक अनूप के एक साले समेत 3 नकाबपोश कातिलों पर था, जो आधी रात चुपके से घर में घुस आए थे। ऐसे में पुलिस ने गली में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने का फैसला किया, लेकिन फुटेज में कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही थी। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह सिर्फ एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल घर की तरफ आता दिख रहा था, और करीब 1 घंटे के बाद वो पैदल ही वापस जाता भी दिखा। लेकिन घर में उसके साथ में एक बैग जरूर मौजूद था। जाहिर है, जब 3 नकाबपोश कातिल की जगह यही इकलौता शख्स कैमरे में कैद हुआ, तो शक इसी शख्स पर होना लाजिमी था। इसी के साथ कई ऐसी बातें थी जो शक पैदा कर रही थी। अब ये भी पता चला कि कातिलों ने घर में घुसकर हत्या की, लेकिन घर में किसी को इस बात का पता नहीं चला, खासकर बेटी को, जो खुद मां के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी ने बताया कि उसे 3 नकाबपोश कातिलों को भागते हुए देखा था। तो फिर सवाल ये था कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया? कातिल घर में इतने आराम से कैसे दाखिल हो गए, जबकि आमतौर पर रात को लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं। यह बात घर की बेटी को कोमल को शक के दायरे में ला रही थी। अब जब पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की, तो वाकई सवालों का जवाब देने में लड़खड़ाने लगी। खासकर घर का दरवाजा खुला होने, कातिलों को देखने के बावजूद उसके चुप रह जाने, 2 कत्ल के बावजूद खुद को बेखबर होने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जब पुलिस ने उसे सख्ती की, तो आखिरकार उसने मान लिया कि उसी ने अपने आशिक रोहित के संग मिलकर अपने माँ बाप की आधी रात घर में हत्या की है। पूछताछ में कोमल ने बताया कि उसने रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग की थी। यहाँ तक कि वो माँ बाप के अलावा अपने भाई अनूप की भी जान लेना चाहती थी। कुछ ही इसी इरादे से उसने अपनी बीती रात माँ बाप के साथ भाई को भी जूस में जहर मिला कर दिया था, लेकिन भाई ने जूस पूरा नहीं पिया और जिंदा बच गया, जबकि माँ बाप जूस पीकर सो गए। कत्ल के दौरान भी आधी रात उसने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की थी, ताकि प्रेमी के हाथों उसका भी गला काट दिया जा सके, लेकिन गहरी नींद में सो रहे अनूप ने पहली बार में दरवाजा नहीं खोला, और तब माँ बाप की जान लेकर आशिक रोहित फरार हो गया। और प्लान बी के मुताबिक उसने अपने भाई को जगाकर माँ बाप के कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस की पूछताछ में घर की बेटी कोमल अपने माँ बाप की जान लेने की बात कबूल कर चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर एक बेटी अपने ही माँ बाप की जान क्यों ली, और वो भी इतनी भयानक तरीके से उसने कत्ल की। ये पूरा साजिश कैसे रची, और क्यों वो अपने भाई की भी जान लेना चाहती थी। आगे पढ़ेंगे। कानपुर डबल मर्डर के अंजाम देने वाली बेटी सगी थी या कोई और? दृश्य की एक लाइन कॉपी कर ऐसे दिया गया है इस डबल मर्डर मिस्ट्री को अंजाम। पुलिस की पूछताछ में बेटी ने पूरी कहानी सुनी। असल में कोमल को अब से कोई 24 साल पहले मुन्नालाल और राज देवी ने अपने एक रिश्तेदार से गोद लिया था। उन्हें कोई बेटी नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने कोमल को गोद लेकर बड़े नाजों से पाला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यही गोद ली हुई बेटी उनके कत्ल की वजह बन जाएगी। कोमल उसी मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के रोहित से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। कोमल को रोहित के भाई राहुल से भी अच्छे संबंध थे, लेकिन कोमल के माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। उधर भाई अनूप का अपनी ही बीवी और ससुर वालों से भी बात चल रहा था। ससुराल वाले 50 लाख रुपए मांग रहे थे, और ऐसे में मुन्नालाल अपना मकान बेचने के बारे में भी विचार कर रहे थे, जिससे कोमल घबराने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर उसके पिता ने प्रॉपर्टी बेच दी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। दीवानगी, शक और 50 लाख अगरा का ब्लॉगर रोहित का मर्डर की पूरी कहानी। ऐसे में एक तो पिता के प्रॉपर्टी की चाहत और दूसरा प्रेमी से शादी कर चैन की जिंदगी, इन दोनों ख्वाहिशों के चलते उसने इतनी बड़ी साजिश रच डाली। वो मानना तो अपने भाई को भी चाहती थी, इसीलिए उसने उसके जूस में भी जहर मिला दिया था, लेकिन भाई ने जूस कड़वा होने की वजह से पूरा नहीं पिया और बच गया। इत्तेफाक से उसने खुद को जगाने की पहली कोशिश में दरवाज़ा भी नहीं खोला और इस तरह उसकी जान बच गई।
कोमल ने अपने आशिक रोहित के भाई से मुंबई से जहर मंगवाया था, जो उसके जूस में मिला दिया था। उसकी साजिश ये थी कि सभी को जूस में जहर मिलाकर मारने के बाद इसे आत्महत्या का रूप देना था। इसी इरादे से उसने अपने माता पिता के मोबाइल से खुद को एक आत्महत्या जैसे मैसेज भी भेजकर रख लिया था। वो इसे भाई की वैवाहिक विवाद के चलते तीनों के आत्महत्या का रूप देना चाहती थी, मगर इसके पहले कि उसकी साजिश कामयाब होती, दोहरे कत्ल का भेद खुल गया और वो पकड़ी गई।